सेक्सुअल मैच्योरिटी टेक्स प्लेस, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज, यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, आवर बॉडी अंडरगोस सर्टेन चेंजेस ओइंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसे क्या कहेंगे? ओइंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो फ्रॉम कब से कब तक? दैट इज टीन एज, फ्रॉम 13 years to 25 टू 19 years तक हो जाता है। जो हम लोगों ने ग्राफ देखा था, इसमें ग्राफ भी बना हुआ है, मे भी देखो 18 तक ही बना हुआ है। इसे टीन एज भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं इन बॉडी में, इन बॉडी, देखो 19 ईयर्स तक भी होते हैं, 19 तक भी होते हैं, इसीलिए इसको टीन एज कहा जाता है। 13 to 19 इसे क्या कहा जाए? टीन एज, दैट इज द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो इट इज चेंजेस इन बॉडी, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू sexual maturity. These are related to sexual maturity and it is called teenage or adolescence, किशोरावस्था। इसे क्या कहेंगे? किशोरावस्था बचपन के बाद आती है, किशोरावस्था। तो it is called adolescence or teenage, ठीक है। अब देखो, now आपकी बुक में लिखा है the period of life when body undergoes changes leading to reproductive maturity। ये लाइन पढ़ो, that is the period of life, एक और डेफिनेशन है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज changes leading to reproductive maturity is called undergoes changes leading to reproductive leading to maturity. reproductive maturity। is called adolescence। adolescence ये क्यों कहा जाता है अभी? इसकी किसी की जो मैरिज एज है वो 18 के एबव होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बाद उसके अंदर पूरी मैच्योरिटी आ जाती है और वो डिसीजन ले सकता है। डिसीजन ले सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि डिसीजन ले सकता है, फिर इसके बाद अभी मेंटल ग्रोथ भी होगी, मेंटल मैच्योरिटी आएगी, फिर मेंटल के बाद इकोनॉमिक आएगी। लेकिन अगर किसी गर्ल की या बॉय की शादी कम एज में कर दी जाए, जैसे कोई कच्चा फल है, पेड़ से तोड़ दो तो क्या वो पकेगा? नहीं पकेगा। तो ऐसे में अगर वो गर्ल प्रेग्नेंट हो जाएगी, देन दैट कैन नॉट डिलीवर बेबी, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ छोटी एज में शादी हो जाती है, 8-8 साल की, तो वहाँ सबसे ज़्यादा गर्ल्स की डेथ हो जाती है। अभी ईरान में ऐसा हो रहा है, उन्होंने 8 साल की लड़की की शादी की डेट कर दी। तो ऐसे में क्या होगा बताओ? तो अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी 13 ईयर्स में, और ऐसे में क्या होगा? क्या उसका यूट्रस ठीक से मैच्योर हो पाया होगा? नहीं हो पाया होगा, तो वो बेबी को डिलीवर करेगी, उसकी डेथ हो जाती है। तो बच्चा की भी डेथ हो जाती है, जच्चा की भी डेथ हो जाती है। तो जच्चा और बच्चा आता भी, वो भी अनफिट रहता है, वो भी अनफिट रहता है, उसमें कई तरीके की बीमारी हो जाती है। ऐसा पाकिस्तान में हर 4th बच्चा जो है किसी न तरीके से। सर इंडिया में भी पहले होता था, अब बंद हो गया। हाँ, तो ये क्या है कि एक एज इसीलिए रखी गई है 18 तक सेक्सुअल मैच्योरिटी। फिर भी 18 ईयर्स के बच्चे, अगर आप देखो 12th के बच्चों में भी मेंटल मैच्योरिटी का वो लेवल नहीं होगा। फिर मेंटल मैच्योरिटी, फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तब उसके बाद देन इट इज
करेक्ट एज फॉर। सर अगर बच्चा हो भी गया तो पहले खुद को संभालेगी हाँ, बच्चे को ऐसा संभालेगी। कई बार होता है कि कम एज में शादी कर दी जाती है तो जो उसकी माँ है वो बच्चे को दी गई चॉकलेट खुद ही खा जाती है। ऐसा बहुत हुआ है। तो फिर बच्चा अपने खेलने की एज में फिर मैच्योर हो जाएगा, माँ खेला कूदा कर। चलो अब देखिए, now adolescence begins the age of 11 and last up to 18 to 19 years, ऐसा इसमें लिखा है। तो that is, इसको टीन एज भी कहा है, लेकिन अगली लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, ये 11 ईयर से सही चेंज होने लगता है और 18 to 19 ईयर्स तक चलता है। Since it covers the teens. ओके, what does it mean by मंगल, प्यूबर्टी से क्या समझते हो? The age at which sexual maturity starts taking place, boys starts releasing sperm and girls start releasing eggs. या ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे, पिछले चैप्टर में देख चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, इसका मतलब क्या है कि प्यूबर्टी आ गई। तो बॉयज में प्यूबर्टी में सिर्फ एक चीज नहीं होगी, कई चीज होंगी। वही आवाज जो तुम्हारी पहले मेलोडियस हुआ करती थी, धीरे धीरे क्रैक होगी, और भी कुछ चेंज होंगे, बियर्ड आएगी, मुस्टैच आएंगे, पिंपल्स आएंगे, स्किन ऑयली हो जाएगी, ये सारी चीजें भी होंगी। तो इसका क्या मतलब है, द एज एट विच बॉयज स्टार्ट्स रिलीजिंग स्पर्म एंड गर्ल्स स्टार्ट रिलीजिंग ओवम इज कॉल्ड एज ऑफ प्यूबर्टी। Puberty. The age at which boys starts releasing sperm, तो प्यूबर्टी जो लड़के हैं उनमें 12 इयर्स से आनी शुरू हो जाती है, और 12 to 14 इयर्स के बीच में कभी भी आ जाएगी। ओके, और गर्ल्स में थोड़ा जल्दी आती है, उनमें 10 इयर्स में ही आ जाती है। बॉयज में 12 to 14 इयर्स में कभी भी आ सकती है, कुछ बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी आ जाएगी। एंड गर्ल्स स्टार्ट रिलीजिंग ओवम, दैट इज 10 to 12 इयर्स, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इतनी बात हो गई। There are, ठीक है, this is the age at which boy or girl is capable of reproduction. Our body is still not prepared. Reproduce तो कर लेगा, लेकिन अभी भी बॉडी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। सर एडोलसेंस और प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस है? जिस समय एडोलसेंस शुरू हो रहा है वो प्यूबर्टी, यानी जिस समय तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गए, और उसके बाद जब बॉडी फुली प्रिपेयर हो गई, यस, उसके बाद फिर और सेक्सुअल चेंज नहीं आएंगे। जितनी फुल बियर्ड आ गई, अभी तुम्हारे हल्के हल्के बाद आएंगे, जब पूरी आ जाए उसके बाद कोई चेंज है जो बॉडी में चेंज होने हैं, नाउ इट इज अनाउंस्ड यू आर सेक्सुअली मैच्योर एंड गो फॉर रिप्रोडक्शन। तो उसको चीज़ को क्या कहेंगे, एडोलसेंस हो गया। ठीक है, तो जब कंप्लीट एडोलसेंस हो जाए, यू आर सेक्सुअली मैच्योर, मम्मी पापा के पास पैसे हैं तो शादी भी कर सकते हो, खाने पीने में ठीक ठाक हो तो, और मेंटली तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें गाय बैल चलानी है, दिमाग पर कोई काम नहीं, जाओ शादी करो, समझे। लेकिन जिस समय तुम्हारे में चेंजेस आए, बचपना चला गया, जिस समय लड़कियों के बगल में से तुम बच बच के निकलने लग गए और तुमको ये एहसास होने लगे कि वो लड़की है, समझ लो प्यूबर्टी आ गई। और नहीं भिड़ गए जाके हम भी खेलेंगे, हमें भी खेलना, तब तक चाइल्डहुड एज है, और एक दूर खड़े होकर बात करने लग गए, वो हमारे बारे में क्या सोचे, हम उसके बारे में, तो समझ जाना कि प्यूबर्टी आ गई। तो उसमें क्या होता है, बॉडी कंसर्न शुरू हो जाता है। क्या इसी तरह से गर्ल्स में भी हैं, जो पहले खेला करती थी, भीड़ जाया करती थी, अब वो बच बच के निकलने। इफ़ योर बॉडी कंसर्न, नो आई एम ए बॉय, ये कंसर्न जब आ जाए, उस समय स्पर्म भी होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा, ठीक है कि नहीं।
और इसी तरीके से तुम्हें खुद भी लगेगा कि बॉडी में चेंज होने लगे। कई बार मम्मी पापा की बातों में जहाँ तुम्हें पहले ठीक ठाक लगता था, अब इरिटेशन होने लगेगा कि वे हमको समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर इतने चेंजेस हैं, एंड दे कुड नॉट अंडरस्टैंड अस कि ये चेंजेस आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब होने लगे, वो दिस इज ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी। उसे क्या कहते हैं? Onset of puberty. ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी। और जिस समय पूरा एडोलेसेंस हो जाए तो ठीक है, वो हो गया आपका, ठीक है कि नहीं, तो वो चीज़ होती है ऑफ सेट ऑफ प्यूबर्टी। तो तुम्हें समझ में आ गया कि करीब 11 साल प्यूबर्टी आती है, फिर उसके बाद शुरू हो जाती है ना। अब देखिए, एट दिस एज ए बॉय और गर्ल इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ए बॉय और गर्ल is capable of reproduction. But their body is not capable of Yes, that. body is not prepared, तो इसीलिए तो डेथ हो जाती है। अब ये जरा देखिए, now changes at puberty. Changes at puberty. क्या क्या चेंजेस होते हैं? That is changes in boys at onset of puberty. Puberty शुरू होना, इसका मतलब है शुरू होना, puberty होना। That is boys start releasing sperm पहला स्पर्म रिलीज करने लगेंगे। दूसरा जो स्किन है या मस्कुलर, बॉडी बिकम्स मस्कुलर। गर्ल्स की बॉडी प्यूबर्टी के बाद टेंडर हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, जबकि बॉयज की बॉडी कैसी हो जाएगी? मस्कुलर। बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स पैक्स लगाकर अपना सिक्स पैक्स बन ठीक है कि नहीं? तो मस्कुलर हो जाएगी। बॉयज की बॉडी कैसी हो जाएगी? मस्कुलर हो जाएगी। तो बॉडी बिकम्स मस्कुलर, यानी जो बॉयज हैं उनमें क्या होगा कि हर एक चीज बॉडी ऐसी होती चली जाएगी। ये देखो, जो ऊपर का हिस्सा होगा दैट इट बिकम्स मस्कुलर। ऊपर की बॉडी कैसी हो जाएगी? मस्कुलर। और जबकि गर्ल्स में क्या होगा? गर्ल्स में जब भी प्यूबर्टी आएगी तो उनका नीचे का हिस्सा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताओ? सर क्योंकि बेबी डिलीवर करना है। बेबी तो इसमें उल्टा है, इसमें ऊपर का पोर्शन बढ़ेगा और गर्ल्स में हिप्स बढ़ेंगे, थाइस बढ़ेंगे, क्योंकि 4 और 4.5 किलो के बच्चे को 4 महीने तक उठाना आसान नहीं होता है। अगर थाइस में नहीं होगी पावर तो फिर क्या वो उठा पाएगी? तो इसलिए हिप्स होंगे। या कभी तुम शमशान घाट में चले जाओ तो सबसे लास्ट में आदमी की छाती जलती है और औरत की हिप्स सबसे लास्ट तक जलती रहती है, सबसे ज़्यादा। उसको फिर लाठी से मार मार के जलाया जाता है। ये क्या? समझ में आ गई बात की नहीं? तो इस तरीके से आप देखोगे इट इज स्टिफर। और यहाँ जो गर्ल्स हैं उनमें क्या स्टिफर होगा? दैट इज हिप्स आर स्टिफर। ओके, The region below the waist becomes दैट ब्रॉडर। Wider. ये कैसा होगा? वाइडर या ब्रॉडर होगा। कुछ भी हो, छोड़ो। सही है। Same meaning. बॉडी बिकम्स मस्कुलर। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? वॉइस बिकम्स डीपर एंड क्रैक्स। जो छोटे बच्चों में तुम लड़के लड़की की आवाज नहीं पता कर पाओगे, सब एक जैसा बोलते हैं। 5-6 साल का होगा, पता कर पाओगे? फोन में बात करते हैं, तुम्हारे भी छोटे भाई बहनों में पता चलता है कुछ, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आ गई तो वॉइस की आवाज अलग हो जाएगी। तो वॉइस बिकम्स कैसा होगा? बोलो। Deep. Deep. Voice crackles and deepens. Voice cracks and becomes deeper.
डीपर और लाउडर हो जाएगा। चौथा देखो, इसके अलावा और क्या होगा? बॉडी हेयर स्टार्ट बॉडी हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग। बॉडी, सर जो गर्ल्स की वॉइस होगी वो मेलोडियस वो अभी हम कर लेंगे। बॉडी हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग, अभी वॉइस का ही लिख रहे हैं। और पूरे बॉडी में हेयर आने लगेंगे वॉइस बियर्ड में। एंड मस्टैच। बियर्ड एंड मुस्टैच स्टार्ट्स ग्रोइंग, ठीक है। हाँ सर। बियर्ड और मुस्टैच। बियर्ड का मतलब दाढ़ी। हाँ सर पता है। एंड मुस्टैच स्टार्ट्स ग्रोइंग। स्वेट स्मेल्स फाउल, जो पसीने में अभी जो 11-12 साल के बाद बच्चे फिर डीओ लगाएंगे, दैट मीन्स उसके पहले छोटे बच्चे अगर खेल कूद के आएंगे तो उनके पसीने में स्मेल नहीं होंगी। तो इसलिए तो जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट। हाँ क्या लिखा है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सुबेसियस ग्लैंड। सुबेसियस ग्लैंड्स मतलब ये ऑयल ग्लैंड्स जिसमें से पिंपल्स आने लग जाए, ये सब है। तो इसमें कहाँ लिखा है बताओ? सर ये देखो इधर लिखा है। दैट इज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सुबेसियस सेबेसियस है ना, सेबेसियस। सेबेसियस ग्लैंड्स। अब जरा देखो, तो स्वेट स्मेल्स फाउल, इतनी बात समझ आ गई? स्वेट की स्मेल और क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ बताइए? सेक्स ऑर्गन्स। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स स्टार्ट्स। और सर मेंटल उसमें डेवलप होना, मेंटल। चलिए इसके Emotional अलावा देखो development. 6th पॉइंट, ऑयल ग्लैंड्स। जो ऑयल ग्लैंड्स होगा उसमें से ऑयल निकलेगा, और अगर ऑयल निकलेगा तो क्या होगा? अंदर अंदर ऑयल होगा तो पिंपल्स आने लगेंगे। हाँ, कई लोगों में तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा ही पिंपल्स मेरे को आते याद हैं, है। तो दैट इज ऑयल ग्लैंड्स। लेकिन ऐसी स्थिति में अनुष्का हमें उनको छेड़ना नहीं है, नहीं तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ ऐसे ही बस फेस को वॉश करना है। उसके लिए ज़्यादा साबुन की भी जरूरत नहीं है, और बस समय के साथ साथ वो ऑयल ग्लैंड्स जैसे ही हम अपनी प्यूबर्टी कंप्लीट कर लेंगे, एडोलेसेंस, फिर फेस में कोई दाग नहीं रहेगा। सही है? सर तो ऐसे ही हमें क्या ना, करना चाहिए? हैं आएगा तो उसको कुछ नहीं करना है ना, उसको कुछ भी, उसको डैमेज भी नहीं करना है, अपने आप समय के साथ, तो फिर उसके कोई मार्क्स नहीं रह जाएंगे। तो ऑयल ग्लैंड्स को जिसको क्या कहा गया है? सेबेसियस ग्लैंड्स। क्या कहा गया है? सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड्स डेवलप, और डेवलप होने की वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस पिंपल अकर्स। और किसकी वजह से पिंपल्स होने लगेंगे? और जैसे बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स, किसी का, जैसे आप आरिश का देखो थोड़ा ही एडम एप्पल निकल रहा है, ऐसे किसी का भी आपका भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो एडम्स इसी से तो डीपर हो जाती है। बॉयज में क्या हो जाएगा? एडम एप्पल डायग्राम भी बना हुआ है बुक में एडम्स एप्पल का, तो उसमें क्या होगा कि देखो बना हुआ है कि नहीं? बना है। एडम्स एप्पल यही चीज है, ये बनने लगेगी, उसी से वॉइस डीपर हो जाएगी, और इसकी वजह से लाउडर हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए अनुष्का को रिक्शे वाले को बुलाना होगा, कहेगी ये मंगल रिक्शे वाले को बुला, तो फिर ये बोलेगा ए रिक्शे वाले। तीन गली तक जब इसकी आवाज जाएगी रिक्शे वाले, तो इनकी आवाज लाउडर हो जाएगी, जबकि इनकी आवाज मेलोडियस हो जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं? लाउडनेस इनके में बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इनके में बढ़ेगी। हाई पिच, लो पिच। ये किसकी वजह से होगा? एडम्स एप्पल। किसकी वजह से? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। इसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। बट मोस्टली तो गर्ल्स इसलिए आगे देखो, हाई पिच और लो पिच। और High हाई pitch. पिच हो जाएगी। सर जो ये वॉइस बॉक्स होगा वो जो बाहर दिखने लग जाएगा ना, तो सर वो कभी मतलब ऐसा सर सब में नहीं दिखेगा, आपने लेकिन एक और कहीं- बोला था गोनाड, जो कुछ गोनाड्स यानी हाँ। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो कमी है। क्या होगा? दैट इज, देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको गोनाड्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दैट इज गोनाड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग, वो डेवलप होने लगेंगे, ठीक है?
एंड हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन प्यूबिक रीजन। गोनाड्स के ऊपर हेयर भी आने लगेंगे। स्टार्ट्स, गोनाड्स वर्ड याद रखना, प्यूबिक याद रखना। ग्रोइंग इन प्यूबिक रीजन। pubic region develops. हाँ, और एक चीज होगी बॉडी कंसर्न। बॉडी कंसर्न मतलब सर बॉडी कंसर्न का मतलब है लड़के को ये लगने लगेगा मैं लड़का हूँ, और लड़की को क्या ऐसा होगा। मुझे कभी नहीं लगा। नहीं लगा तो जाओ भी इन लोग के साथ खेला करो, ऐसे इनके साथ क्यों बैठो, खेलो सबके साथ मिलजुल। दैट इज बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स। क्या होता है? बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स। ऐसा होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी जनरेट होती है, सभी में होता है। आपको ऐसा लग रहा है कम ज्यादा होता है, लेकिन होता है। कंसर्न होगा तो बताऊंगा, अभी तक कभी नहीं तो मुझे बता ना, 12 से 14 ईयर्स, अभी कितनी एज है आपका? हुआ। मेरी 14। अब हो जाएगा, अभी 14 चलने दो, हो जाएगा, लास्ट तक हो जाएगा। देखिए अभी तो तुम्हारी आवाज काफी मेलोडियस है। चलो इतनी बात हो गई, आगे देखें। दैट इज द एज। अभी ये चेंज आएगा। इसके अलावा भी कोई है कि इतना हो गया? सर रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हाँ, वो तो सब इसमें होगा, रीचिंग धीरे। नाउ देयर आर द प्यूबर्टी इन गर्ल्स। अब प्यूबर्टी इन गर्ल्स में देखो कि कैसे होगा। इंक्रीज इन हाइट भी है। इंक्रीज इन हाइट, ये भी देखो, हाँ, एक और चीज मैं बता दी, दैट इज इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट। अब देखिए अरे एक और है। एक और है, अभी वो जो होगा तो कवर कर देंगे। हाँ, वहाँ क्या हंस रहा है? टाइम दो, टाइम दो। हमारा दूर किया जा रहा है। प्यूबर्टी इन बॉयज। इसको भी Okay. खेलने का मन हो। नाउ ये डिप्रेशन में बेगम पट्टा, हाँ नाम ही है। पता नहीं है ना। ओए, ये तो है। देखिए हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन आर्मपिट। आर्मपिट में भी आने लगा। ठीक है, और जो इसके अलावा प्यूबर्टी के टाइम में और क्या होगा, दैट इज जो टेस्टीज होता है, ठीक है, द पेयर ऑफ टेस्टीज तो आपको मालूम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टार्ट रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन, और उसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही ये सारे चेंजेस आते हैं। ये जो इन सभी चेंजेस को तुम क्या कहते हो? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन सभी का क्या नाम है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। So testes starts releasing टेस्टोस्टेरोन। testosterone due to which, इसकी वजह से दो काम मौजूद क्या क्या होते हैं बताओ? ड्यू टू दिस सब पिंपल्स आते हैं। पिंपल्स नहीं आते हैं। पिंपल्स आने का कारण तो सेबेसियस ग्लैंड है, इसकी वजह से हम बोलो स्पर्म बनेगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दो चीजों क्या क्या बनेगा? स्पर्म और सेकेंडरी हाँ, सेक्सुअल। ड्यू टू दिस
sperm is formed, that is इस तरीके का sperm होगा, ठीक है, and secondary sexual changes takes place. Now, changes in girl at the time of puberty, at the time of puberty. सर गर्ल्स की हाइट बढ़ती है बॉयज के कंपैरिजन से ज़्यादा। बढ़ती, सही कह रहे हैं। तो पहली चीज गर्ल्स बढ़ती है पर बाद में कम। start releasing eggs, तो इनकी जो ओवरी है, गर्ल्स नहीं है, नहीं तो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग, सर वो 8th पॉइंट में क्या लिखा है, बॉडी कंसर्न कंसर्न है ना, ये बात समझ में आ गई। Concern starts. ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग ओव्यूम। नहीं तो अगर कहेंगे कि गर्ल्स स्टार्ट रिलीजिंग तो वो मुर्गी तो है नहीं कि अंडे देगी, इसलिए हम कहेंगे ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग। ओके, दूसरी चीज क्या होगी, दैट इज वॉइस बिकम्स मेलोडियस। मेलोडियस। हाँ, जो बचपन में जैसी आवाज है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बॉडी बिकम टेंडर हाई पिच हो जाएगी। वॉइस कैसी हो जाएगी, हाई पिच। लाउडियस बिकम्स मेलोडियस। लिख लो। सर अगर किसी का भी एडम्स एप्पल बाहर निकल जाता है तो वो कभी अंदर नहीं जाएगा, फिर तो नहीं जाएगा। सर वो बोलते हैं हाइट नहीं बढ़ता। मतलब पुबर्टी के बाद फिर बॉडी कम टेंडर, पुबर्टी के बाद फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा फिर वो बाहर ही रहेगा। सर और सर आवाज़ सर जो क्रैक होती है आवाज तो क्रैक होगी, ज्यादा ही क्रैक होगी। सर तो फिर वो ठीक नहीं होगा। क्रैक होने से कोई वो थोड़ी है, वो तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। अगर अलग अलग नहीं होगा तो ये अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सीज हो जाएगा। चाहे कैटरीना कैफ कितनी सुंदर हो, उसको कहो कि करीना कपूर से शादी कर ले तो वो नहीं करेगी, वो जाके वो काले नीग्रो से कर लेगी, अफ्रीकन से, लेकिन उतनी सुंदर लड़की तो लड़की, क्योंकि कंट्रास्ट इज द अट्रैक्शन। जितना कंट्रास्ट होगा वही अट्रैक्शन है। क्या तो सब एक जैसे ही हो जाए, मेरी भी मधुर हो जाए, मैं भी लता मंगेशकर, तो लड़के कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे जो जिस लड़के की डीपर आवाज होगी, मस्कुलर होगी, वो अपने ग्रुप का लीडर होगा, ग्रुप में हीरो, सब उसके आगे पीछे। अरे यार तुम्हारे तो मूछें भी निकल आई, अरे 10 ही साल के, सब उसके हाथ पैर दबाएंगे। समझ आई बात कि नहीं। और जो गर्ल्स अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा फीचर्स रखेगी गर्ल्स के, वो अपने ग्रुप में चहकी चहकी फिरेगी, ये होता है। तो सब अपने ही, कोई ट्रांसजेंडर नहीं बनना चाहता कि यहाँ के भी ले लें वहाँ के भी ले लें, ऐसा चाहेगा कोई? हम और सुंदर हो जाए, मेरी भी दूं मैं, मेरी ग्लैंड्स लटके और ये सब सोचेगा कोई? कोई सर हाइट नहीं बढ़ती है कोई नहीं होगा। सर। तो इस तरीके से जो बॉय के फीचर हैं, यू आर वेरी लकी। नहीं तो ट्रांसजेंडर इलाज कराते कराते 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लग जाते हैं, और समाज उनको सोसाइटी में जगह भी नहीं देता, भीख मांगते हैं। वी आर वेरी लकी दैट बॉयज हैव गॉट बॉयज हार्मोन्स, एंड गर्ल्स को क्या मिले हैं, एस्ट्रोजन जो भी है, प्रोजेस्टेरोन। तो हमको जो हमारे हार्मोन है वो हमको अलग एक डिस्टिंग्विश फीचर देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई यार? हाँ सर। अभी तो ये जरूरी भी है। सर कुछ सर, लोग सर। लड़कियां होते हैं, जैसे मैं पिछले में देखा था, उनका क्या है, एडम्स एप्पल से लड़कियों जैसी आवाज़ निकलती होगी। अगर वो एडम्स एप्पल, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, अभी एडम्स एप्पल की बात नहीं करूँ मैं, इसकी पूरा फंक्शन बताऊंगा, तब तो तुम्हें पता चलेगा। नहीं अभी हम बात करें तो कोई फायदा नहीं। स्किन बिकम टेंडर लिखो। बॉडी बॉडी बोलो, वेस्ट लाइन देखो, हाँ ये वाइडर वाइडर, सब Broader. बॉडी। चेस्ट बिकम्स ब्रॉडर, लिख लिया उसमें कि नहीं? यस हाँ सर। हाँ सर लिखा है पहला लिखो चेस्ट बिकम्स ब्रॉडर, वो तो लिखा है। इसको लिखना पड़ेगा। चेंज इन बॉडी शेप, वही लिख दो सिंपल से। बॉडी Chest. शेप में बिकम्स ब्रॉडर, ऐसे नहीं लिखा जाता, टेक्स्ट बुक में ये लिखो, ठीक है। उसको ज्यादा नहीं देखो, बुक को यहाँ वाला देखो। ठीक है को सर। बीएससी तक का बताना हूँ, जो समरी मैंने सारी एनसीईआरटी वही से पता, अच्छा। उससे बहुत ज्यादा नहीं लिखना। स्किन कैसी हो जाएगी बोलो? कोमल, टेंडर। इज टेंडर। चौथी चीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट मैच्योरिंग। जो यूट्रस, बच्चेदानी छोटी सी हुआ करती थी, बच्चेदानी बड़ी होने लग जाएगी।
छेद है। रिप्रोडक्टिव, जिसमें बच्चा बड़ा होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट्स मैच्योरिंग। और क्या होगा? So the region below the waist becomes wider. सही है। एंड हेयर इन प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन में हेयर आने लगेंगे। रीजन स्टार्ट्स कमिंग, कमिंग लिखना, कोई ग्रोइंग नहीं, पहले तो थे नहीं, तो अब कमिंग होगा। फिफ्थ चीज क्या होगी? दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ये तो पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। मेमरी ग्लैंड्स, बच्चों को दूध भी पिलाना पड़ेगा, ऐसे अंडे दे के छोड़ तो नहीं सकते, हम लोग मैमल्स हैं। हम लोग का नाम मैमल्स क्यों है बोलो? क्योंकि हम लोग बच्चों को रखते हैं पेट में, उनको जन्म देते हैं, पार्ट यूरिट करते हैं और उनको टेक केयर करते हैं। मुर्गियों की तरह नहीं कि अंडा दिया छोड़ के चले गए, ऐसा करते हैं नहीं। तो हम मेमरी ग्लैंड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग। और कोई चीज है क्या? सर इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, और बोलो। मैंने पहले ही बोल दिया था वो। शायद रहा Increase in height कुछ ना, और बोलो। और एक थाइस ब्रॉडर होती है, और रीजन बिलो वेस्ट, सिंपल वही है। यही है। Same. Increase in height and region below waist, ठीक है, becomes, that is इसको hips भी कह सकते हैं, become broader, वो broad होता चला जाता। ओके, एनीथिंग एल्स? बाकी तो वही है, that is sweat smells foul and oil glands, sweat smell foul and सर सर रीजन में वो क्या क्या होता है? region below waist, सर वो WAIST, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के हाँ लिए। वो चीज है स्वेट। और ये ऑयल ग्लैंड्स, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड एक ही एक ही बात है। है? ठीक है सर। sebaceous glands start releasing oils owing to pimples, उसकी वजह से क्या आएगा? पिंपल्स। रिलीजिंग, इसकी वजह से त्वचा ऑयली हो जाएगी। स्किन इट कॉजेस पिंपल्स, पिंपल्स आने लगेंगे। और एक चीज होगी, दैट इज ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग, ईस्ट्रोजन। स्टार्ट्स सर लिखा है फर्स्ट पॉइंट वही है। रिलीजिंग, नहीं वो तो हार्मोन का, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्ट्रॉन का मतलब क्या है सर? बताते हैं। हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन एग को रिलीज कराता है, अब प्रोजेस्ट्रोन क्या करेगा? एक के बाद दूसरा ना हो, उसके लिए प्रोजेस्ट्रोन। इनके भी बहुत डिटेल में हम फंक्शन पढ़ेंगे आप ही के चक्कर में, अभी हम एक करके देखेंगे। इसी की वजह से ही बॉडी के सारे चेंजेस आते हैं। ये दोनों ही गर्ल्स को गर्ल्स बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है? बॉयज को बॉयज बनाता है। यानी Boy बनाते हैं। ये फीमेल के सेक्सुअल फीचर्स देते हैं और ये किसके देते हैं? मेल के। मेल के। फीमेल के अगर जैसे अभी तुमने वो अभी भी बोला था कि अगर इनको इंजेक्ट कर दिया जाए बॉयज, तो बॉयज में फीमेल के फीचर आने लगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। उसी से ही रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा था कि आवाज मेलोडियस हो जाए, यही सब करना पड़ेगा। मतलब इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई।
मेलोडियस का ये मतलब नहीं कि हर लड़की लता मंगेशकर बन जाएगी। कुछ ना कुछ तो आवाज चेंज आएगा। सो दीज आर द चेंजेस, ओके। अब देखो सर ओके है। अच्छा हाँ बोलो। ब्रैकेट में क्या क्या ब्रैकेट? टिप्स? अरे वो नहीं वो तो कौन सा ब्रैकेट? वो स्पर्म है, स्पर्म। इस पंख के कुछ नहीं है, बंद करना पड़ेगा। ओके अब जरा देखिए कि डिफाइन डिफाइन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, और राइट द चेंजेस, बॉयज के पहले लिखो, टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इन बॉयज। हाँ सारे पॉइंट लिखना है। सर जो पहले लिखा था वो भी आ जाओ उसमें। प्यूबर्टी की अभी वाले लिखो, उसमें सब कवर हो गए। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज, ये दो लिखो, फिर इसके लिए अलग से करना। सबसे मुश्किल एडोलेसेंस दोनों डेफिनेशन लिखना है। एडोलेसेंस के वो पॉइंट्स में लिख दे बस। हाँ ये दो। वो नहीं दोनों। अरे दोनों मतलब वो दो डेफिनेशन नहीं, ये है ना, इनको पॉइंट में तोड़। अच्छा अच्छा बस वो दो लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, तो पहले ही लिखा है, तूने अभी लिखा है। श्रद्धा नहीं आई, क्यों नहीं आई इसका देखना पड़ेगा। पकड़ के रखिए सर। अगर देखो और श्रद्धा के अलावा और कौन एब्सेंट है? सर निपुण और गौरव। निपुण छुट्टी छुट्टी गए। गए, छुट्टी गए सर, वो दोनों छुट्टी गए। गौरव भी छुट्टी पे। तो आलोक श्रद्धा का चलो पकड़। मिनी सर से मिटा। हाँ चलो बॉयज का लिखो ये। सर वो तो गर्ल्स का ही है। ओके 10 पॉइंट लिखो, जितने आते हैं सब लिखो। श्रद्धा इज एब्सेंट टुडे। श्रद्धा इज एब्सेंट टुडे। इन टुडेज श्रद्धा लिखो तो कपूर अपने आप चलो ओके स्टार्ट करो। पहले जो वो डिफाइन करने के बाद एक ही हाँ वो भी कर लो पहले। नहीं फिर उसके बाद यूज हुआ इसके बाद उसके बोले पहले वो वाला पढ़ के लिख लेते हैं, फिर बाद में वो वाला पढ़ के ऐसे नहीं रुक लैंग्वेज में बोला। जिस एज में बॉयज स्पर्म रिलीज करें, गर्ल्स ओवम रिलीज करें, वो प्यूबर्टी है। नहीं प्यूबर्टी दैट इज एडोलेसेंस। उस एज में जिस एज में सेक्सुअल मैच्योरिटी हो वो एडोलेसेंस। leads to the maturity of मिनिमम कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे? 9 एक छोड़ देना। ज़्यादा से वैसे तो leads to the maturity of reproductive और
Guns. मन में चलो स्टार्ट करो आज भी क्या पसंद है आपको? तुम्हारी कई कितना अपना अपना करो सर 9 लिखना है ऑयल कौन सा ऑयल ग्लैंड ऑयल ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स रिलीजिंग ऑयल हाँ स्टार्ट रिलीजिंग ऑयल बॉडी ऑयल ग्लैंड स्टार्ट रिलीजिंग ऑयल ड्यू टू लिखना है हाँ लिख दो आता है तो लिख दो जो चीज़ें आती हैं लिखो सर 9
Because changes at the in girls at the time of puberty. Here. Write down the changes in girls at the time of puberty. सर एक सर एक सेकंड सर लिखने के लिए ओवरी No, स्टार्ट्स no. रिलीजिंग एक्सट्रोजन एंड सर ओके एक्सट्रोजन एंड Estrogen and progesterone. प्रोजेस्टेरोन एक्सट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्ट सर Estrogen and progesterone. एक्सट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हार्मोन तो ये ओवरी रिलीज करता है करो तुम इतना धीरे धीरे लिख रहे हो। जमा करो सर वो स्किन बिकम टेंडर हो गया जमा करो आप लोग का हुआ नहीं अभी इसका देख लो। No point. तुम्हारी कॉपी मिली तो नहीं तुमने संडे टेस्ट दिया है क्या दिया सर देखो छोड़ो सर नहीं मिला तो छोड़ दो सर लाओ क्या लिखना है? लाओ सर दूसरा वाला भी लिख लेंगे हाँ दूसरा वाला भी दूसरा है। हो गया हाँ चलो इतना ही दोनों एक ही में कर दिए क्या ठीक है लाओ। ओ हाँ जी तुम्हारा क्या परसेंटेज सर मेरे मार्क्स 307 है परसेंटेज कितने हैं कितने में आउट ऑफ 360 360 में अच्छा
तो 306 out of 7 और 316 है ना। 86 85 के आसपास। एट्टी 85.2 तो अच्छे बना रहे हैं। बस मैथ्स उस मैथ्स एग्ज़ाम की वजह से मेरा वो सब डाउन ठीक है। कर देंगे। उसके उसमें आएंगे तो 90 आसानी से मेरा क्रॉस। चलो जमा करो। Lines and remove lines. उसमें